बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा जय श्री राधे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, और भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि जो आपके पास विपत्तियां आई हों या पहले से हों, भगवान उन्हें दूर करे और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ अष्टमो अध्याय, बहुत सुंदर कथा है। आज की कथा में है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब बताओ, जो सृष्टि के रचना करने वाले हैं उनकी भी भला क्या उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन श्री हरि नारायण ने उनको भी पहले उत्पन्न किया। वही कथा बहुत सुंदर है। आप लोग देखिए, पूरी कथा हमारे वीडियो में आपको मिलेंगी कि ब्रह्म, और कहीं ऐसी कथा नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। अब यहाँ श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों के प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। देखिए, विदुर जी के इसके पहले के जन्म में, मतलब जन्म में वो यमराज के यहाँ पार्षद रूप में थे। फिर उन्होंने यहाँ जब ये भगवान कृष्ण की लीला हुई, धरती पे बहुत अहंकार फैल गया, एक दूसरे को मार काट करते रहे। तब भगवान ने लीला रची और वहां विदुर जी को धरती पे बुलाया। अब इसमें यही कथा है कि पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण यह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया था। धन्य हैं आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करता हूँ, जिससे स्वयं श्री शंकरषण भगवान ने शनकादि ऋषि को सुनाया था। देखिए, ये कथा आपको कैसा भी आपके पास संकट हो, कैसा भी दुख हो, उसकी कामना के लिए बहुत अच्छी कथा है। तो स्वयं जो श्री शंकरषण भगवान ने शनकादि ऋषियों को सुनाया था, ये कथा आप लोग जरूर सुनना। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान शंकरषण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश शरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। अब सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलखित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। कितनी अच्छी कथा है। आप लोग कथा पूरी श्रवण करें। ये कथा सुनने से आपके घर में कोई भी तकलीफ दूर करने के लिए बहुत सुंदर कथा है। ये स्वयं श्री शंकरषण भगवान ने शनकादि ऋषियों को ये कथा सुनाई है। स्वयं श्री हरि ने लिखा है। अब कहते हैं, सनत कुमार आदि उनकी लीला में मर्मज्ञ हैं। उन्हें बार बार
प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फाण किरीटों की सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकरषण ने निर्वृत्त परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने अपने अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। बस श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत अच्छी कथा। अब सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे, मतलब सोए हुए लेटे हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाही का आदि शक्तियों की छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर भी पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चिक्षा शक्ति के साथ वह सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से शुभित होकर सृष्टि रचना के निर्मित उनके नाभिदेश से बाहर निकाला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के विष्णु द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। जब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन में थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य ना जान पड़ा। देखिए ब्रह्मा जी के चार मुख कब हुए, ये कथा में आपको जानने को मिला। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों,
कि हमारी कथा में आपको छोटी सी छोटी बहुत से बड़ी बड़ी बातें आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। ये कोई आपको नहीं बताएगा कि ब्रह्मा जी के 4 मुख कब हुए, 4 सिर वाले कब हुए। वे सोचने लगे कि इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ। यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी उसे पा ना सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल भी भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। कितनी सुंदर कथा है। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई है उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीतपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों को आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जल प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परस्पर परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका यह श्री विग्रह अपने परिणाम से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्र आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित हैं। अब देखिए कितना ब्रह्मा जी सब कह रहे हैं। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्त जनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वात्सल कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नशिका अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखार बिंद्र के द्वारा
वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों कहानी कैसी लगी? और अभी आगे की कथा है। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ श्री हरि का है। बस उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम्ब की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वस्त्र चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य कयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उसकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हों। अब पर्वत पर जैसे अनेक जीव रहते हैं उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट है वो ही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर है तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में वे रोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं तथा विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ। वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई ना दिया। बहुत सुंदर कथा है। अब रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी की प्रजा के रचना करना चाहते थे, तब उन्हें सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। जब तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत गति श्री हरि में चित लगाकर उन्हें परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। कैसी कहानी लगी दोस्तों? आप कमेंट में जरूर बताना। इद श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे अष्टमोऽध्यायः समाप्तः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों।